सभी श्रोता मित्रों को रजनीश शर्मा का नमस्कार। श्रोता मित्रों, हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जिससे लोग तंबाकू के हानिकारक प्रभावों को जानें, इसके सेवन से बचें और जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं वो तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत हो सकें, जागरूक हो सकें। आज इसी विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव से, जो तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम छिंदवाड़ा के नोडल अधिकारी हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं। डॉक्टर साहब, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के मकसद से इस दिन को मनाया जाता है। आप हमारे श्रोताओं से इस दिन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? विश्व तंबाकू निषेध दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 31 मई को मनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों को इस बारे में जन जागरूक किया जाए कि तंबाकू के जितने दुष्प्रभाव हैं, ना सिर्फ व्यक्तिगत तौर पे होते हैं, व्यक्ति को इससे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तरह के नुकसान लोगों को और उनके परिवारों को झेलने पड़ते हैं। जैसा कहा जाता है कि हर 4 सेकंड में एक व्यक्ति की तंबाकू के कारण मौत हो रही होती है। इतने सारे लोग इसके प्रभाव में आ जाते हैं, युवा पीढ़ी और बड़े बुजुर्ग, ना सिर्फ महिला बल्कि पुरुष सभी लोग इसके संपर्क में आते हैं। तो इन्हीं के दुष्प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है। तो डॉक्टर साहब, लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह की गतिविधियां आज के दिन आयोजित की जाती हैं? खासकर आजकल तो कोविड के चलते सामान्य दैनिक गतिविधियां भी काफ़ी हद तक बंद है। देखिए, मुख्य उद्देश्य तो जन जागरूकता का है। इस विषय पे लोगों को जितना ज़्यादा जागरूक किया जाए, इसी दिवस पे ही नहीं, हर दिवस पे लोगों को जन जागरूक किया जाए कि इस तरह के जो तंबाकू के उत्पाद हैं वो कहीं ना कहीं शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और विशेषकर कोविड के दौरान जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी धूम्रपान की चीज़ें होती हैं वो हमारे फेफड़ों को ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो इस तरह की जितनी चीज़ें हम यदि उपयोग में ला रहे हैं, बीड़ी, तंबाकू, सिगार के रूप में या कोई खाने वाली चीज़ जैसे कि जर्दा, मावा या गुटखा तंबाकू के रूप में भी, तो कहीं ना कहीं ये हमारे फेफड़े और हमारे आंतों का जो सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं और उससे हमारे जो फेफड़ों की कार्य करने की प्रणाली है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इससे स्वाभाविक है कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावित होने की संभावना है। क्योंकि अभी कोविड के कारण प्रोटोकॉल में हम बहुत ज़्यादा आयोजन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जन जागरूकता रैलियाँ जो हमको करनी थी और जो कुछ सेमिनार और आयोजित करते हैं वो नहीं हो पाते हैं। लेकिन एटलीस्ट हम रेडियो के माध्यम से और आकाशवाणी के माध्यम से ज़रूर चाहेंगे कि इसके बारे में लोगों को जानकारी पहुँचे। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कोविड के दौरान हमारे फेफड़ों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया, तंबाकू के सेवन से और किन बीमारियों का खतरा हमारे शरीर को हो सकता है? देखिए, हर दिन लगभग 22,000 लोग तंबाकू के उपयोग अथवा सेकंड हैंड स्मोकिंग के प्रभाव से असमय मौत के शिकार हो रहे हैं। अक्सर लोगों का मन में भ्रांति रहती है कि तंबाकू यानी कैंसर। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि तंबाकू से सिर्फ कैंसर हो रहा है। इससे ना सिर्फ कैंसर बल्कि हृदय रोग, स्ट्रोक, फेफड़ों से संबंधित रोग जैसे कि दमा, इसके अलावा डायबिटीज़, क्रॉनिक पल्मोनरी डिसीज़ जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। वर्तमान में दुनिया भर में फैली कोविड-19 जैसी महामारी से गंभीर रूप से संक्रमित होने और मौत का कारण भी खतरा भी बढ़ जाता है। जनवरी 1921 में ब्रिटेन में प्रकाशित एक शोध के अनुसार धूम्रपान करने वाले लोगों को कोरोना का संक्रमण होने की संभावना लगभग दुगनी थी और उनको हॉस्पिटल होने की संभावना भी लगभग दुगनी होती गई थी। डॉक्टर साहब, ये भी देखा जाता है कि छोटे बच्चों को लुभाने के लिए बाजार में तंबाकू उत्पादों से मिलते जुलते उत्पादों को बेचा जाता है, जैसे मीठी सुपारी या और भी इस तरह के उत्पाद। बच्चे भी इसे धीरे धीरे आदतन खाने लगते हैं। आगे चलकर बच्चों का झुकाव भी इस ओर हो जाता है और वो तंबाकू सेवन शुरू कर देते हैं। आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए, जो तंबाकू और उससे संबंधित उपयोग हैं वो बेसिकली युवाओं को और बच्चों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो उनके उत्पादों से ज़्यादा जुड़ें। तो इसके लिए ना सिर्फ वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से प्रचार करते हैं और कई बार तो वो बड़े बड़े फिल्म अभिनेताओं को अपने स्पॉन्सरशिप में भी लेके आते हैं। उससे तंबाकू और निकोटीन जैसे पदार्थों में जैसे कई बार चेरी, बबलगम, कैंडी या इलायची या मीठी सुपारी जैसा आपने कहा, तो आकर्षक स्वादों का उपयोग करके जो कि युवाओं को स्वास्थ्य संबंधित जोखिम को कम करते हैं और उनके उपयोग को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो दरअसल वो अपने जो मीठी सुपारी या इलायची के नाम से सिर्फ एक आकर्षित कर रहे हैं और बल्कि भविष्य में दूसरे अपने तंबाकू के जो उत्पाद हैं उनकी तरफ वो ढकेल रहे होते हैं। ऐसा भी कई बार देखा गया है कि जो दुकानें जहाँ पर ऐसी जगह पे वो लगाते हैं, जो उनके मार्केटिंग या सेलिंग स्ट्रेटजी ऐसी रहती है कि वो चाहते हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट बिल्कुल सामने रहें। उसमें कई बार वो ऐसी स्कीम भी लेके आते हैं कि जितना ज़्यादा लोग इसको ख़रीदें और इसका इस्तेमाल करें
उसमें कई तरह से आकर्षक जो बोलना चाहिए मॉडल का उपयोग या पॉइंट ऑफ सेलिंग का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि वो उनके जो उत्पाद हैं उनकी बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा हो। बिल्कुल। और इस प्रवृत्ति को रोकने में माता पिता या अभिभावकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये ध्यान रखें कि कहीं उनके बच्चे भी इस तरह के उत्पादों का सेवन तो नहीं कर रहे हैं, और यदि वो इनका सेवन कर रहे हैं तो उन्हें तत्काल रोकें। डॉक्टर साहब, जो व्यक्ति तंबाकू या धूम्रपान की लत को छोड़ना चाहते हैं, तो क्या हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके लिए किसी तरह की काउंसलिंग या मार्गदर्शन की व्यवस्था भी है, जिससे व्यक्ति को तंबाकू की लत छोड़ने में मदद मिल सके? देखिए, सबसे पहले तो जो घर के बड़े हैं जो इस चीज़ का उपयोग नहीं कर रहे हैं, विशेषकर महिलाएं हैं, जैसे कि हमारे संदर्भ में देखा जाता है कि महिलाओं का उपयोग काफ़ी कम करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि घर की महिलाएं इसका इनिशिएशन करें कि घर के जो बड़े हैं या जो घर के बच्चे हैं जो इस तरह के उत्पादों का उपयोग करते हैं उनको प्रेरित करें कि वो इस चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। लगभग आपको आशा हुआ कि लगभग 7,000 के तंबाकू के विभिन्न केमिकल होते हैं जो कि इनके उत्पादों में मिले रहते हैं। 250 के आसपास तो ऐसे केमिकल हैं जो कि कैंसर के सीधे सीधे कारक बनते हैं। तो इस तरह का जो चीज़ें हैं, सबसे पहले व्यक्ति को खुद अपने आत्मविश्वास पे होना चाहिए कि भाई मुझे इन चीज़ों को छोड़ना है। जब व्यक्ति छोड़ना शुरू करता है तो ऐसा कई बार देखा जाता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कुछ कारक हैं जो इस चीज़ों को वो यदि व्यक्ति छोड़ना चाहता है तो उसके लिए बहुत उत्पादक होंगे। उसमें एक बहुत प्रमुख चीज़ रहती है कि व्यक्ति सबसे पहले अपने मन में निश्चय कर ले कि हाँ भाई मुझे इस तरह के तंबाकू या गुटखे की चीज़ों से दूर रहना है। अक्सर देखा जाता है कि उन दोस्तों के संपर्क में आने से वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, तो उन दोस्तों की संगति थोड़ा सा हमको कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए उनको छोड़ दें कि ताकि जो इस तरह की चीज़ों का उपयोग करने के लिए आपको ज़्यादा प्रेरित करते हैं। फिर दूसरा होता है कि एक व्यक्ति को कई बार तलब लगती है कि हाँ मुझे इतने समय या सुबह 11 बजे जब ऑफिस में जाता हूँ तब मैं मुझे कुछ तंबाकू खाने की इच्छा होती है। तो कई बार जैसे कि आंवले की कैंडियाँ आती हैं, आंवले की जो कुछ मीठी सुपारी आती है या आंवले की जो चीज़ें आती हैं वो मुंह में रखे रहें, तो उससे वो जो तलब है वो चीज़ नहीं होगी। जब भी ऐसा लगे कि हाँ ये कुछ खाने का मन हो रहा है तो कहीं बाहर वॉक करने चले जाएं, किसी से बात करने लगें, किसी से कुछ एक्सरसाइज करें, योगा करने लगें या कहीं उससे अपना ध्यान को अलग कर लें। एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर 3 से 5 मिनट तक अपने आप को अपने दूर कर लिया तो आपका ध्यान लगभग आधे से 1 घंटे के लिए उस चीज़ से धीरे धीरे दूर होते जाता है। तो धीरे धीरे करके यदि आप दिन के जहाँ जहाँ भी आपकी जो दिनचर्या है उसमें ऐसे ऐसे समय आते हो कि जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह के अल्टरनेट चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सलाद का उपयोग करना, आंवले की सुपारी जैसे हमने बताया, या आंवले की जो मीठी कैंडी आती है वो, या मुंह में कुछ ऐसी च्युइंगम वगैरह की चीज़ें जो कि बिना शुगर वाली रहती हैं, उन चीज़ों को मुंह में रखे रहें तो इस चीज़ों का जो इस्तेमाल करने की इच्छा है वो अपने आप दूर होती जाती है। एक अच्छी चीज़ ये है कि जहाँ हम तंबाकू छोड़ना शुरू करते हैं तो उसके फ़ायदे भी हमारे शरीर में तुरंत दिखना शुरू हो जाते हैं। 20 मिनट के बाद ही, जैसे यदि आप तंबाकू छोड़ते हैं तो 20 मिनट के बाद ही अपने आपकी धड़कन और बीपी सामान्य होने लगता है। 12 घंटे में रक्त में बढ़ी हुई कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर घटने लगता है। लगभग 48 घंटे में मुंह का टेस्ट और सूंघने की क्षमता धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। 2 सप्ताह से 3 महीने में हार्ट अटैक का खतरा कम होने लगता है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने लगता है। और 1 से 9 महीने में जो सांस की जो व्यक्ति की लेने की क्षमता होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट या सुधार आ जाता है। और एक ही साल में हृदय की जो धमनियों से जुड़ी हुई जो जितनी खतरे हैं वो लगभग आधे हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ों को यदि हम जितना ज़्यादा जानेंगे तो उतना अच्छा होगा हमारे लिए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम है इसके अंतर्गत एक जिला तंबाकू कक्ष है, वहाँ पर तंबाकू व्यसन मुक्ति केंद्र खोला गया हुआ है और इसमें हमारे काउंसलर प्रतिदिन दोपहर में 2 से 4 के बीच में बैठते हैं। तो जो लोग व्यक्ति चाहते हैं कि इस तरह का छोड़ना चाहें तो वो जो हमारा NCD का जो कक्ष है सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पर अवश्य आके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो लोग यदि नहीं भी आ पाते हैं तो वहाँ पर एक क्विट हेल्पलाइन नंबर भी है हमारी, जो कि जिसका नंबर मैं अभी बताता हूँ। यह नंबर है 1800112356। ये एक क्विट हेल्पलाइन नंबर है जो कि फ्री हेल्पलाइन नंबर है। इस पर जरूर आप फ़ोन करके इसके बारे में अपने तंबाकू छोड़ कैसे सकते हैं इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। डॉक्टर साहब, निश्चित तौर पर तंबाकू किसी भी रूप में हो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। डॉक्टर साहब, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे, खासकर जो तंबाकू को छोड़ना चाहते हैं? तंबाकू ऐसा माने कि तंबाकू जो है सारे रोगों की एक जड़ है एक तरीके से, जो जिससे इतने सारे रोगों की संभावना व्यक्ति के शरीर में बढ़ जाती है। कई लोग अभी इस चीज़ को मान रहे हैं कि हाँ हमको कोरोना तो मतलब कोरोना से हम सुरक्षित हैं, लेकिन तंबाकू के जो लोग से व्यसन से जकड़े हुए हैं वो भी इस दिवस को अपने इस एक तरह से संकल्प दिवस मनाएं कि हाँ मुझे आज से ही तंबाकू छोड़ना है और ना सिर्फ इस दिन से बल्कि आज से हमेशा के लिए ही इससे दूर रहना है।
तो ये सिर्फ हम वर्ल्ड नो टोबैको डे या विश्व तंबाकू निषेध दिवस एक दिवस का कार्यक्रम नहीं है। मैं कहता हूँ हर दिन एक तंबाकू निषेध दिवस होना चाहिए। लोगों को इस बारे में जितना ज़्यादा प्रति समय याद रहे कि इस तरह की बीमारियों से हमको दूर रहना है। विशेषकर हमारे युवा वर्ग और जो स्कूल के जो हमारे बच्चे हैं, छात्र हैं, उनसे हमें विशेषकर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह की समस्त चीज़ों से दूर रहें। डॉक्टर साहब, आप इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप तंबाकू छोड़ने में मददगार क्विट हेल्पलाइन नंबर एक बार फिर से हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, ये जो क्विट हेल्पलाइन है इसका नंबर है 1800112356। यह एक फ्री हेल्पलाइन नंबर है जिसमें कि व्यक्ति की जानकारी निजी रखी जाती है। इस पे आप सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक के बीच में संपर्क कर सकते हैं, और जब आप संपर्क करते हैं अपनी जानकारी देते हैं, फिर उसके बाद वो आपको किस तरह से तंबाकू छोड़ना है इसके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं, और वो एक लगातार आपके संपर्क में रहते हैं कि किस तरीके से आप इस तंबाकू चीज़ों को अपने आप से व्यसन मुक्ति कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर इतनी उपयोगी बातचीत हमसे की। हम आशा करते हैं कि जो तंबाकू छोड़ना चाहते हैं वो इस जानकारी का उपयोग अपने हित में करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमसे बातचीत की, हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।